हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम आशीष शर्मा है। आप सभी के समक्ष फिर से आया हूँ कुछ करंट अफेयर के रिविजन्स के साथ, जो कि आपके सामने मैं दिखाऊंगा। आने वाले एक दिवसीय पेपर के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि एक करंट अफेयर का सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है और हम 100% गारंटी नहीं देंगे कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं इस चीज़ से अपने टॉपिक से रिलेटेड। करंट अफेयर्स, ये एक रिवीजन है दोस्त, कोई भी करंट अफेयर। और ये एक अच्छा समय होता है कि कम समय में हम लोग ज़्यादा चीज़ पढ़ पाएँ। और मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, मोस्टली मुझे लगता है 10 से 15 के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि छोटी वीडियो देखना इजी होता है एज वेल एज लॉन्ग वीडियो। ठीक है दोस्तों, पहला है अपनी सेना को जाने महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। अपनी सेना को जाने, एक एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, जो कि अपनी सेना को जानने के नाम से सेना के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, क्या है सेना का काम, क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से वेपन्स यूज होते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ मिलकर काम करती हैं। तो उस चीज से रिलेटेड है, जो कि स्टार्ट करने वाला हमारा ही स्टेट उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है ना दोस्त, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये चीज शुरू हुआ था। अब आप दोस्तों ये चीज देखना है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, इसकी आपको आरएनडी करनी है। साथ में यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, इसके बारे में देखना है। महामहिम राज्यपाल जी के बारे में देखना है कि कौन है। ठीक है दोस्त, ये चीज जाननी है। नेक्स्ट, देश का पहले एक्सपोर्ट मिशन कहां से लॉन्च किया गया। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। हरिकोटा आंध्र प्रदेश हरिकोटा एक स्टेशन है जहां से सैटेलाइट या कोई भी ऐसा उपकरण जो हमें अंतरिक्ष में भेजना होता है उसको हम लॉन्च करते हैं। यह है आंध्र प्रदेश में। अब दोस्त आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है ये आपको देखना है, राज्यपाल कौन है ये देखना है, और इसकी कैपिटल क्या है ये आपको इसके बारे में सर्च करना है। ठीक है दोस्त, एक्सपोसेट का पूर्ण रूप क्या है। एक्स रे पोलारीमीटर सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट है जिसका नाम यह है, और इसके अपने एक उपकरण को इसमें भेजा गया है जिससे सैटेलाइट के थ्रू हमें अधिक से अधिक जानकारी महसूस हो मिले, साथ में हमको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो वैज्ञानिकों को कुछ उपकरणों के साथ। ठीक है, इस मिशन को किस रॉकेट में रख के लॉन्च किया गया। देखिए, जब हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो एक मिसाइल होती है, एक उपकरण होता है जिसके हम रख के इसको ऊपर भेजते हैं, जैसे जिसका नाम है PSLV C-58। PSLV C-58। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे जैसे खोजों का पता करना या अध्ययन करना। दोस्त आपको एक आरएनडी करनी है कि ब्लैक होल है क्या। जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ब्लैक होल है क्या। ठीक है, और आप जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखी उन एक बार आरएनडी करें, जिससे कि आपको और भी चार चीज साथ में ढूंढने को मिलेंगी। मैं तो इसके बारे में बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे भाई जब हम चार चीज ऑनलाइन सर्च करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में तो हमको कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ। फीमेल्स के लिए, महिला बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन पहला कहाँ हुआ, क्योंकि आज तक जो सैनिक स्कूल थे वो पुरुषों के लिए थे, बच्चों के लिए थे, मैन के लिए थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश की हायर अथॉरिटी ने एक महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए एक डिफेंस स्कूल, मतलब जिसको हम बोलते हैं, जिसको सैनिक स्कूल बोलते हैं, हर बच्चे का ख्वाब होता है, हर माता पिता का ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा डिफेंस स्कूल में जाए। तो वो कहाँ स्टार्ट हुआ है, मथुरा में। मथुरा कहाँ है, मथुरा है यूपी में, सेम। और वृंदावन है जगह, वृंदावन बांके बिहारी का भव्य मंदिर है ना, ये भी आपको देखना है। वृंदावन एक ऐसी जगह, एक सुंदर जगह है जहाँ पे अनेकों यहाँ पे मंदिर मिलते हैं, बांके बिहारी के, राधा रानी के,
बहुत सारे सुंदर सुंदर यहाँ पर आपके मंदिर हैं और आप यहाँ पे दूर दराज से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते प्रभु के। इस स्कूल का क्या नाम है? नाम भी पता होना चाहिए। संवित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, इसका नाम है संवित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। नेक्स्ट है 16वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वीं वित्त आयोग का किसे नियुक्त किया? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को, अरविंद पनगड़िया साहब को नियुक्त किया गया 16वीं वित्त आयोग मतलब 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष चुने। 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कब तक है? सॉरी, 31 अक्टूबर 2024 तक है और जो कि अगले महीने खत्म हो जाएगा। इसके बाद नया आयोग आएगा। सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिश को किस दौरान लागू किया जाएगा? कब से कब तक लागू किया जाएगा दोस्त? किस तारीख से कब तक? जो 16वां वित्त आयोग है वह कब लागू होगा? 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2031 तक के लिए। यह 5 साल के लिए नियमावली आती है, 5 साल के लिए लागू होता है। यह एक संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है और संवैधानिक पद है। किस जगह, और एक और चीज जानिए, वित्त आयोग का काम क्या होता है? वित्त आयोग का काम होता है फाइनेंस से रिलेटेड, किस प्रदेश को कितना पैसा चाहिए, किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए फाइनेंस से लेते हुए, ये सारी जानकारी ये लोग अपने पास रखते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम होता है, सॉरी राष्ट्रपति के नेतृत्व में काम होता है इनका। इसमें प्रधानमंत्री भी अपना रोल निभाते हैं। किस जगह संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट का आयोजन हुआ है? जो कि 2024 का आयोजन हुआ है। देखो, जब डेजर्ट वर्ड आ गया तो आप ये समझिए कि भारत में अगर हो रहा है तो भारत में डेजर्ट कहाँ पाई जाती है? हमारे राजस्थान में। तो यह कहाँ हुआ? बीकानेर राजस्थान में, जिस महाजन जगह है बीकानेर में, वहां पर। ठीक है। किन दो देशों के बीच में अभ्यास हुआ है? ये भी महत्वपूर्ण है। कोई भी एक्सरसाइज अगर दो राज्यों, दो स्टेडियम मतलब 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बीच में होता है तो वो भी हमें बताना है। वह है भारत और यूएई, यूनाइटेड। ठीक है। दूसरा है भारत को लेकर जाने वाला एक विमान जो किस देश में रोका गया? जो भारतीयों को ले जाने वाला जो विमान है वो किस देश में रोका गया था? किसी कारण वो फ्रांस में रोका गया था। ठीक है। फ्रांस ने किस कारण इस जहाज को 4 दिन तक रोके रखा? मानव तस्करी का संदेह। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई एयरक्राफ्ट के बारे में, जैसे अगर सपोज दैट कोई भी एयरक्राफ्ट हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर होके, हमारी बाउंड्री के ऊपर होके जा रहा है और हमको ये संदेश आए हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे खुफिया विभाग को कि इसमें कोई ना कोई इलीगल वर्क हो सकता है या कोई ना कोई गलत कार्य हो सकता है या बॉम्ब हो सकता है या कहते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है या कोई भी अलग उपकरण हो सकता है, तो उसको हम अपने पास रख सकते हैं और उसकी पूरी तरीके से, जब तक हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन संतुष्ट ना हो जाए तब तक हम इसकी जांच करते हैं। ठीक। इस जहाज को किस जगह रोका गया था? इस जहाज को रोका था वेट्री हवाई अड्डा फ्रांस में। ठीक है। यह विमान भारत से कहाँ जा रहा था? ये जाता है निरागुआ में। ठीक है। अब ये कहाँ पर है, ये आपको देखना है कि ये कहाँ पर है। निकारागुआ। इस देश के इजराइल के खिलाफ आतंकीय न्याय में मामले में दरार किया है, यह साउथ अफ्रीका। अब दोस्त, जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उनको पता होगा साउथ अफ्रीका कहाँ आता है। दूसरा, अब साउथ अफ्रीका प्राइम मिनिस्टर कौन है और राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, और इसकी कैपिटल क्या है दोस्त, ये आपको जाननी है। और प्लस इसकी जो करेंसी है ये क्या है। ठीक है दोस्त। ये लास्ट स्लाइड है। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर कहां पर नरसंहार करने का आरोप लगाया? गाजी, फिलिस्तीन में। ये तो अभी इजराइल का और इनका तो युद्ध चल रहा है, आप सभी को पता है। एक समय हो गया, काफी समय से युद्ध इस समय चल रहा है और रुका नहीं है। इजराइल गाजीपट्टी गाजा में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहां पर खोजा गया? लिथियम एक रासायनिक है,
केमिकल है वो कहाँ खोजा गया है, इसके बारे में आपको बताया, कैलिफोर्निया में। अब ये बताइए कैलिफोर्निया कहाँ पर है और किस मंडल में, मतलब किस ग्रुप में आता है। मैं आपको बता दूं कैलिफोर्निया आता है आपका नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। दूसरा ये अपनी बाउंड्री, अपनी बाउंड्री अपनी जो चारों तरफ से ये इस तरीके से है क्या नाम है आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये यहाँ पर है कहीं पर इस जगह, ठीक है। इसके इस तरफ पानी है, ऊपर इसके यहाँ पर साउथ अमेरिका है, वो सॉरी आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब इसके आपको क्या ढूंढना है, आपको इसके प्राइम मिनिस्टर ढूंढना है, कौन कौन है, इसकी कैपिटल ढूंढनी है, दूसरा इसके आपका करेंसी ढूंढनी है कि करेंसी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्त, अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा हो गया, कौन सा राज्य देश का पहला पनडुब्बी पर्यावरण शुरू कर रहा है, पनडुब्बी के द्वारा पर्यावरण शुरू कर रहा है, वो है ये गलत हो गया, ये गुजरात है ना, ये गलत हो गया बच्चा मेरा, ये कुछ टाइपिंग एरर की वजह से, ये गुजरात है, ठीक है दोस्त। दूसरा है भारत ने किस देश के कच्चे माल का भुगतान रुपए में किया है। एक्चुअली भारत ने पहली बार फॉरेंसिक अमाउंट के साथ नहीं, अपने मूल्य रूप के साथ काम किया है, वह यूएई, यूनाइटेड संयुक्त अरब अमीरात के साथ, ठीक है। किस संस्था ने ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी, विश्व व्यापार गठन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मेरे साथी, मेरे दोस्त, अब आपको ये देखना है इसका एचओ कहां पर है, ठीक है दोस्त, और ये कब फाउंड हुई, कब बनी ये ब्रांच, और कौन कौन सी कंट्रीज में सम्मिलित है, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, किस देश के हिम तेंदुओं को राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्र चिन्ह के रूप में इसको घोषित किया गया है, वो है किर्गिस्तान। अब ये देखना है किर्गिस्तान किस तरफ है, ये देखना पाकिस्तान से ऊपर है, वैसे मैं आपको बता दूं, और इसकी आपको कैपिटल ढूंढनी है, इसके प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति आपको पता चलना चाहिए, प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है, करेंसी भी पता करना है कि करेंसी किस करेंसी में ये सम्मिलित है, कौन सी करेंसी यहाँ पे चलती है, ठीक है दोस्त। किस देश की महारानी ने 42वां सिंहासन पर आसीन रहने के बाद भी सिंहासन त्याग करने की घोषणा की है, यह है डेनमार्क। अब मेरे दोस्त डेनमार्क की जो रानी है उन्होंने किया है, सॉरी ये ऐसा किया है, और आपको ये देखना है डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर कौन है, साथ में करेंसी कौन सी है ये आपको फाइंड करनी है, और किधर ये वर्ल्ड मैप में लोकेटेड है, ठीक है। ये साउथ साइड हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ में किस जगह लोकेटेड है। किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्य प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया, किस राज्य ने, यह है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य ने किया है, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, राजधानी कौन सी है। दूसरी ये बात है मध्य प्रदेश फेमस किस किस चीजों के लिए है, ये भी देखना। एक और चीज ढूंढना है आपको कि मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री, मतलब जो मध्य प्रदेश की बाउंड्री है वो किस किस राज्यों से शेयर कर रहा है, ठीक है दोस्त, किस किस बाउंड्रियों के साथ वो शेयर कर रहा है, ये भी आपको ढूंढना है। यह योजना किसके सम्मिलित की गई है, यह है मोटे अनाज के उत्पादन से, मोटा अनाज का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने की एक नई मुहिम लाई गई है, जिसमें आपके यह कार्य होगा, ठीक है दोस्त। मैं आप सभी का धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा, आपने मेरी ये पूरी वीडियो देखी और आपने बहुत इंतजार किया और संयम एक रखी, जिसके कारण से आपने पूरी इंफॉर्मेशन, मुझे लगता है कि मैंने संपूर्ण जानकारी दी गई है।
जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, जिन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि आप इनको ढूंढें, इनसे आपको आपको अपना पर्सनल फायदा होगा, मेरा कोई भी लाभ नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब हम एक चीज़ ढूंढते हैं तो हमें 10 चीज़ उसके बारे में और मिलती है, जानकारी मिलती है, जिससे कि हम एग्जाम या परीक्षा हॉल में जब हमको याद उससे रिलेटेड चीज़ें आती है तो हमको रिकॉल होती हैं। मैं दोस्तों आप सभी का धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा, और आप इसको वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, इन दोनों से हमको बहुत एनर्जी महसूस होती है और हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ में सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जितनी या आगामी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वह आपको समय समय पर अपडेटेड करती रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।